लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। हमें आज्ञा दीजिए, हम भी चलते हैं। रुकिए पंडित जी, अब शादी करवाने आए थे ना, तो शादी करवा कर ही जाइएगा। आज तुमने हमारी समाज में इज्जत उछाली और इस सब के बाद भी तुम हमसे उम्मीद करते हो कि हमें शादी होने देंगे? हमारी वजह से आप लोगों को जो दुख पहुंचा, उसके लिए हम आप सबसे माफी मांगते हैं। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में कि तुम्हें कुंडली को चुनना है या हमारे प्यार को। पहले कन्या आगे आए और फिर शुरू करें। बिना फेरों के तो शादी नहीं होती। हमारी मेहनत ऐसे ही बेकार नहीं जाएगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। अब आप दोनों आसन ग्रहण कीजिए। वर कन्या की मांग में सिंदूर दान करें। अब आप कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विवाह संपन्न हुआ। आप दोनों पति पत्नी हुए। जाइए और बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए।
सदा खुश रहो। जन्मों जन्मों तक तुम दोनों का साथ बना रहे। बस बेटा, हमेशा खुश रहना। उम्मीद है अब तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। अपनी लाइफ को सीरियसली हैंडल करना सीखो। सदा सुहागन रहो, हमेशा दोनों खुश रहो। बस बस बेटा बस, हमेशा खुश रहो, खूब तरक्की करो, सौभाग्यवती भाव। बस सुखी रहो। भगवान ने तो इन दोनों को एक बंधन में बांध दिया। अब हम सब कुछ भूलकर आगे बढ़े। रवि, राशि बहू, इन्हें खुशी खुशी विदा करो। मामी आ गई। मामा और मामी हम मिलकर खूब मस्ती करेंगे। मस्ती हमारी जूती, ये दोनों मस्तियाने लग गए तो हमारे बेटे की जिंदगी में ग्रहण लग जाएगा, जो हम कभी होने नहीं देंगे, बल्कि हम इनकी जिंदगी का ग्रहण बन जाएंगे। चलिए अब खाना खाकर कलेवा की रस्म पूरी कीजिए दामाद जी। इस रस्म में आप हमसे जो चाहे वो मांग सकते हैं। जी जी बिल्कुल। सार्थक, अगर ये कह रहे हैं तो मांग लो ना, गाड़ी वाड़ी भी मांग सकते हो। हाँ दामाद जी, और इस रस्म के मुताबिक आप हमसे कुछ भी मांग सकते हैं। सोचना तो पड़ेगा। अरे इतना क्या सोचना है, तुम्हारे ससुर जी इतने प्यार से कह रहे हैं तो मांग लो ना। आपने पहले ही हमें हमारी सारी दुनिया दे दी, तो अब क्या मांग सकते हैं आपसे? और वैसे भी हम मांगने में नहीं, कमाने में भरोसा रखते हैं। और हाँ, आप हमें दामाद जी या आप कहकर हमें मत बुलाइए। आप जब तुम या सार्थक कहकर बुलाते हैं ना, तो बड़ा अपना सा लगता है। हम आपका दामाद नहीं, बेटा बनना चाहते। तो ठीक है बेटा, इसी बात पे मुंह मीठा करते हैं। ये लो, मुंह मीठा करो। भगवान तुम दोनों को जीवन की हर खुशी दे, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो, यही आशीर्वाद है तुम दोनों के लिए। और हाँ, तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट।
तुम्हारे लिए। थैंक यू। और ये हमारी तरफ। ये लीजिए, ये हमारी तरफ से। तो अब सगुन हुई गवा। हाँ, बहू के गृह प्रवेश के पहले ही तोरण टूट गया। ये बहुत अपशकुन है भारती बहन। और करो, बिना मुहूर्त की शादी यही होगा। कल्याणी, इत्तेफाक को अपशगुन का नाम ना दो। कौवे के डाल पर बैठने से डाल टूटती नहीं है। सृष्टि बिटिया तो केवल प्यार बिखेरना जानती है। इसे सगुन अपशगुन के फेर में ना डालो। अगर ऐसा है तो शादी ब्याह के वक्त कुंडली मुहूर्त काहे देखते हैं? आप मानो या नहीं मानो पप्पा, हम कह रहे हैं ना कि गलत मुहूर्त पे काम करोगे तो ऐसा ही होगा। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि राम जी को अगर वनवास हुआ था तो उसकी जिम्मेदार सीता मैया थी। सीता मैया उनके लिए अपशगुन थी, ये कहना चाहती हो? ये सब क्या कह रहे हैं आप? तुम सब ये क्यों भूलते हो कि अगर आज हम सब इस घर में हैं तो केवल सृष्टि बिटिया की वजह से, वरना पता नहीं कहां जाते कहां होते। आरती, तुम विधि पूरी करो, आरती करो। विधि पूरी करो भारती। जी जी। हाथी, अब अलते का थाल और चावल भरा कलश ले आओ। बहू का गृह प्रवेश पूरा करो। जी, अब ही लाते हैं। बहुरिया, अब अपने सीधे पांव से इस शुभ कलश को भीतर की ओर गिरा। अब अपने सीधे पांव से ही इस थाल में पांव रखो और अपने
शुभ कदम भीतर लेकर आओ और गृह प्रवेश की रस्म को पूरा करो। लो, घर की लक्ष्मी एक ही पैर से अंदर आएगी का? अरे नहीं नहीं कल्याणी, ये क्या कह रही हो? ऐसे में तो गृह प्रवेश का रस्म पूरा ही नहीं हो पाएगा। घंटे में वो लड़की इतनी आपकी सगी हो गई कि बेटी ही बनाई हो गई। वैसे तो लड़की और लड़के में कोनो फर्क नहीं करते, लेकिन बहू आते ही रंग ही बदल दिया इन्होंने। तो ठीक है, कोनो बात नहीं, हमें और हमारे बेटे को ना इस घर से निकाल दो बस। अरे भाई कुछ नहीं हुआ, हमने केवल इससे इतना कहा कि ये अपना कमरा सार्थक और सृष्टि को दे दो और यश को लेके ये सार्थक के कमरे में चली जाए, बस इतनी सी बात है। और अरे काहे छोड़े अब वो कमरा? बहू रानी की सहूलियत के लिए बेटी की फिक्र ही छोड़ दिए। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। सृष्टि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, मतलब कि आधा अंग। आज से हमारी सारी जिम्मेदारियां आधी आधी। और सारी परेशानियां भी। इसलिए गृह प्रवेश में एक पैर तुम्हारा होगा और एक पैर हमारा। सृष्टि बिटिया, ये हमार कुल देवी। तुम दोनों इनका आशीर्वाद लो और अपने नए विवाहित जीवन की शुभ शुरुआत करो। ये हमें दे दो। देवी माँ, हमें इतनी शक्ति और सामर्थ्य देना कि हम अच्छे से इस घर की जिम्मेदारी निभा सकें, हर रिश्ते को संभाल सकें, किसी को कभी शिकायत का मौका ना दें और दोनों परिवारों में प्यार और खुशी बरकरार रख सकें। देवी माँ, जिस तरह आपने आज तक हमारा साथ दिया है, आगे भी देते रहिएगा। हमारी मेहनत रंग ला रही। अब बस अपने आशीर्वाद से हमें जल्द से जल्द इतना बड़ा आदमी बना दीजिए कि दुनिया का हर आदमी हमें सर उठाकर देखे।
ये खुजली वाला पानी ने अपना असली रंग दिखा दिया ना, तो इस सृष्टि देवी के चेहरे का रंग ही उड़ जाएगा। सृष्टि, हम तुमसे माफी मांगने आए हैं, हमें माफ कर दो। आपको हमसे माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं, पर अपनों की बातों का बुरा थोड़ी ना माना जाता है। हमने तुम्हारे लिए अब वो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है ना, वो डालकर पानी बनाया है। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। बस बस बहुरिया, उठने का कोनो जरूरत नहीं है। अपने पाँव को ना थोड़ा सा आराम दे दो। 2 घंटे में मुंह दिखाई का रस्म है। कॉलोनी का सभी औरतें आने वाली हैं, तब तक आराम करो और फिर अच्छे से कपड़ा बदल के बाहर आना, ठीक है? पर मम्मी, ये मुंह दिखाई की क्या जरूरत है? मतलब सृष्टि को तो सबने देख ही रखा ना। अरे बेटवा, हमारी बहुरिया के रूप में तो अबहू देखेंगे ना, और वैसे भी ये रिवाज है, ये रस्म तो करिए पड़ी ना। अरे कमरे से ही कहा, हमें तो घर से ही निकाल दियो। वैसे भी अभी हमारा कोई नो हक नहीं है यहाँ रहने का। हम आते हैं, बैठो। आधे घंटे में वो लड़की इतनी आपकी सगी हो गई कि बेटी ही पराई हो गई। सही जा रहे हो, बिल्कुल ही सही जा रहे हो। ऊंची दुकान, फीका पकवान। वैसे तो लड़की और लड़के में कोनो फर्क नहीं करते, लेकिन बहू आते ही रंग ही बदल दिया इन्होंने। क्या करे मम्मी? अरे आधे घंटे में वो लड़की इतनी सगी हो गई तो ठीक है, कोनो बात नहीं। हमें और हमारे बेटे को ना इस घर से निकाल दो बस। कल्याणी, का हो गया? काहे इतना बलबला रही हो तुम? अरे भाई, कुछ नहीं हुआ। हमने केवल इससे इतना कहा कि ये अपना कमरा सार्थक और सृष्टि को दे दे और यश को लेके ये सार्थक के कमरे में चली जाए। बस इतनी सी बात है। और अरे काहे छोड़े वो कमरा? बहू रानी की सहूलियत के लिए बेटी की फिक्र ही छोड़ दिए। और तुम, तसल्ली हो गई तुम्हें? दिल को ठंडक पड़ गई हमारे और हमारे पापा के बीच में फूट डाल के। हम जानते थे जिस दिन ही लड़की घर में आएगी हमसे सब कुछ छीन लेगी, तो लो हो गई शुरुआत। अरे बड़े घर की महारानी के लिए हमारे पापा घर के तौर तरीके ही बदल रहे हैं। अभी से ही करवा रही है तो न जाने आगे क्या करेगी ये लड़की। ये खुजली वाला पानी ने अपना असली रंग दिखा दिया ना, तो इस सृष्टि देवी के चेहरे का रंग ही उड़ जाएगा। सृष्टि, हम तुमसे माफी मांगने आए हैं, हमें माफ कर दो। आपको हमसे माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं, पर अपनों की बातों का बुरा थोड़ी ना माना जाता है। हमने तुम्हारे लिए अब वो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है ना, वो डालकर पानी बनाया है।